गायत्री की असंख्य शक्तियाँ। भाग 2। मानव शरीरों में अनेक शक्तियाँ हैं। उसके मस्तिष्क एवं हृदय में इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं जिनका कोई पारावार नहीं है। देखने में सभी मनुष्य लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं। हाड़, मांस, इंद्रियां, अंग, अवयव, आहार विहार, स्वभाव, अभ्यास, लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से मानव प्राणियों में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, पर उनमें जो सूक्ष्म विशेषताएं सन्निहित हैं उन्हीं की न्यूनाधिकता में कोई गुजरी स्थिति में पड़ा रहता है, कोई उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। बहुतों को इन क्षमताओं के अभाव में दुख दारिद्र्य से भरा शोक संतापग्रस्त जीवन जीना पड़ता है, पर जिसमें कुछ विशेषताएं प्रतिभा के रूप में अधिक होती हैं, वे उन उपलब्धियों के कारण अनेक दिशाओं में सफलताएं प्राप्त करते हैं और सुख शांति का लाभ लेते हुए यशस्वी एवं तेजस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। इन शक्ति संस्थानों से बढ़कर भी अदृश्य ब्रह्मांड में कुछ देव शक्तियाँ हैं जो मनुष्य की सत्ता से भी सामर्थ्यवान हैं और उनसे लाभान्वित होने का भी विज्ञान है। भारतीय दर्शन की विशेषता देव शक्तियों का ये वैज्ञानिक अनुसंधान ही रहा है। गायत्री उस विश्वव्यापी चेतना शक्ति भंडार का एक उच्च स्तरीय प्रवाह है। उस प्रवाह के साथ जिन व्यक्तियों ने अपने आप को जोड़ लिया, वे अपनी पवित्रता के अनुसार अभीष्ट तत्व प्राप्त कर लेते हैं। लघु आत्मा अपनी छोटी सी चेतना में विभु परमात्मा को महान चेतना शक्ति का प्रवाह अपने अंदर धारण करने का जो प्रयत्न करता है, उसे उपासना कहते हैं। उपासना कोई भावुकता, काल्पनिकता या भ्रांति नहीं है, वरन एक सुनिश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर अतीत काल में बहुत से उपासक बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं और अब भी बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। विश्वव्यापी ईश्वरीय चेतना शक्ति प्रवाह गायत्री से संबंध स्थापित करके मनुष्य कितने प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है, इसकी सही गणना कर सकना तो कठिन है, पर प्राचीन काल के तत्वदर्शियों ने उनकी एक अनुमानिक सीमा 1000 मानी है। जिस प्रकार किसी जड़ी बूटी का वैज्ञानिक विश्लेषण करके उसके भीतर पाए जाने वाले पदार्थों, क्षारों, विटामिनों तथा गुणों की व्याख्या करता है, उसी प्रकार गायत्री महाशक्ति का विश्लेषण भी प्राचीन काल के अज्ञात तत्ववेत्ता लोगों ने किया है और निरूपण को गायत्री सहस्र नाम से प्रस्तुत किया है। गायत्री सहस्र नाम का महत्व पाठ उपासना की दृष्टि से तो है ही, पर उसमें लिखे हुए गायत्री के 1000 नाम केवल नाम मात्र ही नहीं है, वरन प्रत्येक नाम में गायत्री तत्व में सन्निहित तत्वों, तथ्यों, गुणों, प्रभावों और विशेषताओं का विश्लेषण है। उन 1000 से प्रत्येक नाम पर यदि हम ध्यान दें तो ये पता चलेगा कि गायत्री की कितनी बड़ी महत्ता है और उसके अंतर्गत तथ्यों का उपयोग हम अपनी किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। गायत्री के उन सहस्त्र नामों में से कुछ नामों का विश्लेषण उपस्थित यहाँ पर किया जा रहा है। पहला है अचिंत्य लक्षणा। यह प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि गायत्री के संपूर्ण लक्षणों, गुणों का वर्णन और विश्लेषण मानव की स्वल्प बुद्धि द्वारा संभव नहीं है। उसकी गरिमा अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक है। अपने प्रयत्न और अनुभवों से मनुष्य ने गायत्री के 1000 गुणों का पता लगाया है। इसका अर्थ ये नहीं कि गायत्री इतनी ही सीमित है, इनसे अधिक और कुछ कार्य उसकी शक्ति से नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। चेतना जगत में जो कुछ भी हलचलें होती हैं, उन सब का संबंध गायत्री महाशक्ति से है और उन सब पर उस महाशक्ति के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। गायत्री की सर्वांगीण संभावनाएं अत्यधिक हैं, इतनी अधिक कि उन सब का पता लगाना तो दूर, ठीक प्रकार चिंतन कर सकना भी कठिन है। अब तक जिन 1000 प्रमुख गुणों का पता इस विद्या के वैज्ञानिकों ने लगाया है, केवल उन्हीं का उल्लेख गायत्री सहस्र नाम में हुआ है। अगला है अव्यक्ता। अव्यक्ता यूँ उपासना की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अन्य सभी साधनाओं की भांति गायत्री का भी नाम और रूप व्यक्त करना पड़ा है।
उच्चारण की दृष्टि से 24 अक्षरों में उसे स्वरबद्ध किया गया है और ध्यान का एकमात्र आधार रूप भी प्रस्तुत करके गायत्री माता की छवि में अंकित किया गया है। पर यह ध्यान करना चाहिए कि ये नाम रूप पर आधारित माता का विग्रह केवल उपासना की अनिवार्य आवश्यकता के लिए ही है। वस्तुतः गायत्री मनुष्यों के समान शरीरधारी नहीं है, वरन वह अव्यक्त व्यापक शक्ति प्रवाह के रूप में उसी प्रकार फैली हुई है जैसे गर्मी, सर्दी, विद्युत, ईथर आदि सूक्ष्म एवं अदृश्य रूप से सर्वत्र फैले रहते हैं। इस दृष्टि से उसे निराकार भी कहा जा सकता है। अगला है अमृतार्णव मध्यस्थला। अमृत के समुद्र में रहने वाली गायत्री है। मस्तिष्क के मध्य जो सहस्त्रार कमल है उसके मध्य में मधु कोश या अमृत घर माना गया है। खेचरी क्रिया करते समय जब जिह्वा को उलटकर तालू के मूल में लगाते हैं तो इसी मधु कोश से अमृत की बूंदें झरने और उसका रसास्वादन होने का अनुभव साधक को होता है। इस सहस्त्रार कमल पर ही विष्णु भगवान की सैया है। इसी को सहस्त्र फन वाला शेषनाग कहते हैं। इसका मध्य बिंदु जो अमृत कोश है उसी में गायत्री शक्ति का मूल निवास है। शिव जी ने गंगा को जिस प्रकार मस्तिष्क के मध्य भाग में धारण किया हुआ है, इसी प्रकार प्रत्येक साधक उसे विश्वव्यापी गायत्री शक्ति को सर्वप्रथम इस अमृतार्णव में अवस्थित चुंबक केंद्र में ही धारण करता है। फिर वह शरीर मस्तिष्क के विभिन्न भागों में तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत होती है। व्यापक बाह्य जगत में प्रकृति का मध्य बिंदु अमृतार्णव माना गया है। सब प्रकार के आनंदों की किरणें इसी केंद्र से उद्भूत होकर प्राणियों के नाना प्रकार के आनंदों एवं उल्लासों का रसास्वादन कराती है। इस अमृतार्णव केंद्र का जो रसोद्भव है इसी गायत्री का निवास बताया गया है। इस प्रकार वह सब प्रकार के आनंदों की मूल जननी मानी गई है। अगला है अजीता। अजीता अर्थात जिसे कोई जीत न सके। गायत्री के टक्कर की कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो उसे प्रतिद्वंदिता में ठहर सके या उसे अधिक बड़ी सिद्ध होकर उसे परास्त कर सके। वशिष्ठ और विश्वामित्र का उपाख्यान प्रसिद्ध ही है कि गायत्री गो के प्रताप से वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र की विशाल सेना को भोजन से ही तृप्त नहीं किया था, वरन युद्ध होने पर उस गो गायत्री ने ही उस सेना को परास्त कर दिया था। दूसरे शक्ति की उपासना से आश्चर्यचकित होकर विश्वामित्र ने राजपाट छोड़कर तप द्वारा गायत्री को सिद्ध करके विश्व का सर्वोपरि बल उपलब्ध करने का प्रयत्न किया और उसी की सिद्धि से वे एक अलग दुनिया की स्वतंत्र रचना करने तक में सफल हुए। अकेले विश्वामित्र ही नहीं, जिनने भी गायत्री का प्रत्यक्ष किया है उन्होंने उसे सर्वोपरि एवं अजीता ही पाया है। ओम शांति।